गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आज का आपका अपना विशेष कार्यक्रम पॉजिटिव कर्मा। आज मनमोहन भाटिया द्वारा रचित एक कहानी है जिसका शीर्षक है अखबार वाला। आपके घर में अखबार रोज आता होगा और आप रोज अखबार भी पढ़ते होंगे। उसी पर आधारित है आज की ये कहानी। मनमोहन भाटिया, एपिसोड नंबर है 1377। शुरुआत करता हूं आज की कहानी कुछ इस प्रकार। कॉलेज के दिनों में एक बुरी लत लग गई जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई बार पत्नी से भी बहस हो जाती है, मेरे से ज्यादा प्यार अखबार को करते हो जिसके साथ जब देखो चिपके रहते हो। क्या किया जाए, अखबार पढ़ने का नशा ही कुछ ऐसा है कि सुबह ना मिले तो लगता है कि दिन ही नहीं निकला। खैर, पत्नी की अखबार वाली बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं क्योंकि मेरे ऑफिस जाने से के बाद खुद उसने पूरा अखबार चाटना है। पढ़ी लिखी पत्नी चाहे वो हाउसवाइफ हो, एक फायदा तो होता है, कम से कम वो अखबार का महत्व तो समझती है। प्रेम भरी तकरार पति पत्नी के प्यार को अधिक गाढ़ा कर देती है। प्रेम भरी तकरार ही ग्रस्त के सूनेपन को दूर करती है। तकरार की अलौकिक प्रेम की जननी है। पहले ऑफिस घर के समीप था। सुबह अखबार तसल्ली से पढ़कर ऑफिस जाता था, लेकिन नई नौकरी और ऑफिस घर से थोड़ा दूर हो गया तो घर से जल्दी निकलना पड़ता है। ढंग से अखबार सुबह नहीं पढ़ पा रहा हूं और जैसे हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी निकल गया। एक नजर डालकर ऑफिस रवाना होने लगा। शाम को तसल्ली से संपादकीय और दूसरे आर्टिकल पढ़ने की आदत बना ली। इधर कुछ दिनों से खौफ तो होने लगी कि लत कभी छूट नहीं सकती। कारण वही अखबार वाला। अखबार वाले का लड़का बदल गया। पुराना लड़का सुबह उठने से पहले ही अखबार डाल जाता था, लेकिन यह नया लड़का देरी से आता था, जिस कारण कई बार तो अखबार पढ़ना ही रह जाता। खैर, कोई बात नहीं, शाम को अखबार पढ़ने लगा। महीने बाद अखबार वाला जब बिल के पैसे देने आया तो बिल पकड़ते ही मुख से खुद ब खुद वाक्य अपने आप निकल आए। भाई साहब, बिना अखबार पढ़े ही बिल का भुगतान कर रहा हूं। इतनी देर से अखबार डालता है कि पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। कल से समय पर आ जाएगा कहकर एजेंसी के मालिक ने तसल्ली दी। वाकई अगले दिन अखबार पहले वाले समय पर आ गया। शिकायत का असर फौरन हुआ। सोचने लगा, ये काम पहले करता तो अखबार शाम में पढ़ने की आदत नहीं पड़ती। लेकिन 10-12 दिनों के बाद अखबार का समय फिर से बदल गया, यानी कि फिर से लेट। यह सिलसिला 20 दिनों तक चलता रहा और कुछ दिन जल्दी तो कुछ दिन लेट। यह गुत्थी समझ से परे थी, लेकिन इतना समय नहीं है कि दिमाग में बोझ डालकर गुत्थी सुलझाई जाए। मौसम ने उस दिन करवट बदली। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लंबी गर्मी के बाद मौसम मस्ती के मूड में था। रविवार का दिन था। दिल चाहता है कि देर तक साया जाए, लेकिन बदन में एक ऑटोमेटिक अलार्म फिट है। नींद सुबह के 5 बजे हर रोज की तरह खुल गई। एसी में ठंड लगने लगी और बाहर मौसम ने करवट ले रखी थी। एसी बंद करके खिड़की खोली। एक मस्त हवा का झोंका सुस्त बदन को खोल गया और इतने में ही पत्नी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये क्या, खिड़की क्यों खोल दी? आज संडे को क्यों जल्दी उठ गए? अरे संडे को गोलीबार। बाहर मस्त मौसम की बाहर से आनंदित है मेरा मन। चादर में से मुंह निकालकर खिड़की के बाहर मस्त मौसम का जायजा लिया और रॉकेट की रफ्तार से बिस्तर छोड़ बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में से आवाज आई, मॉर्निंग वॉक चले, मौसम मस्ताना है। नेकी और पूछ, कभी कभी बैसाखी दिवाली पर ही मॉर्निंग वॉक नसीब होती है। सोने पर सुहागा, ये मस्त मौसम और वो भी संडे को।
20 मिनटों में कार स्टार्ट की और सीधे जापानी पार्क पहुंच गए। पार्क के पास बहुत सारे अखबार वाले बैठे थे। उनको देखकर मुख से यूं ही निकल पड़ा, यहां देखो अखबार ही अखबार नजर आ रहे हैं। और एक हमारा अखबार वाला ग्रेट है, 8 बजे तो अखबार डालकर जाता है। अरे देखो अपना अखबार वाला ही बैठा है। हाँ, ये तो वही अखबार वाला है, कहकर मैंने कार उसके पास रोकी। उसका ध्यान हमारी तरफ आया कि अचानक कौन कार में है जो एकदम उसके पास आकर रुका। हमें देखकर एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग वॉक करने आए हो? अखबार घर पर डाल दूं? आप शौक से मॉर्निंग वॉक कीजिए, अखबार वाले ने सुझाव दिया। तो मैंने कहा अब पकड़ा ही दो, मौसम सुहाना है, बेंच पर बैठकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच अखबार पढ़ने का मजा भी ले लेंगे। सर जी अभी एक अखबार की गाड़ी नहीं आई है, वो मैं बाद में घर पर डाल दूंगा, कहकर उसने नवभारत टाइम्स पकड़ा दिया। मेन अखबार हेलो दिल्ली और क्लासिफाइड अलग अलग पकड़ा दिया। ये देखकर पत्नी ने नाराजगी जाहिर की, ये क्या भैया, अलग अलग पन्ने पकड़ा दीजिए। हंसते हुए उसने कहा, कंपनी वाले तो ऐसे ही हमें देते हैं, हम सप्लीमेंट अखबार में डालकर एक बनाते हैं। आप देख रहे हैं ना, हमारा 1 घंटा तो इसी काम में लग जाता है। हम यहाँ दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, सुबह 4 बजे यहाँ जाते हैं। गाड़ियों के इंतजार में अच्छा खासा समय लग जाता है। मौसम की नजाकत देखते हुए नवभारत टाइम्स बगल में दबाकर जापानी पार्क में सुबह की सैर का सुहाना सफर लेने के लिए हम अपना लुत्फ उठाने लगे। 2 घंटे बाद जब घर वापस पहुंचे तो श्रीमान अखबार वाला सोसाइटी के गेट पर टकराया। क्यों भाई, दूसरे अखबार की गाड़ी क्या अब आई? मेरे सवाल पर वो झेप गया और धीरे से इस तरह से बोला कि दूसरे को सुनाई ना दे। सर जी किसी को कहना नहीं, दूसरी सोसाइटी में पहले चला गया था। कल से आने वाले 10 दिनों का पहले आपकी सोसाइटी में आऊंगा। क्या कह रहा था? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। अखबार वाले की बात सुनकर पत्नी झल्लाकर बोली, आपने उसे सर पर बैठा रखा है, डांट मारकर सबसे पहले अपनी सोसाइटी में आने को कहते। क्या फायदा डांटने का, जिसके यहां देर से अखबार डालेगा डांट तो सुनेगा ही। आपने कभी डांट लगाई क्या? रोज देर से आता है, आप ऑफिस चले जाते हैं, अखबार सजा हुआ पूरे दिन टेबल पर पड़ा रहता है। बंद कर दो ये अखबार, बाजी अखबार का क्या फायदा। पत्नी ने तो बस अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन अखबार की लत नहीं छूटी। क्या किसी शराबी ने शराब छोड़ी? क्या सिगरेट बीड़ी वाले ने सिगरेट बीड़ी छोड़ दी? नहीं ना, फिर मैं अखबार कैसे छोड़ सकता था? अखबार वाला कभी जल्दी तो कभी देरी से, कभी हमारी सोसाइटी में तो कभी दूसरी सोसाइटी में जल्दी, रोज रोज झगड़ने से क्या फायदा। एक दिन सुबह डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो अखबार वाला था। गुड मॉर्निंग सर, लीजिए आपका पेपर। मैं आश्चर्यचकित कि आज एक मंजिल ऊपर आकर हाथों में अखबार पकड़ाया जा रहा है, लेकिन बिना हाव भाव प्रकट किए अखबार लेकर उसने गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया। सर जी आपकी ESI हॉस्पिटल में कोई जान पहचान है? हॉस्पिटल का नाम सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्य में था। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? जी सर सब ठीक है, वहां मैं इंटरव्यू देकर आया हूं। हालांकि पोस्ट टेम्परेरी है और उम्मीद कम नजर आ रही है, फिर भी कोई जुगाड़ लग जाए। ESI हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल है और मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूं, सरकारी जान पहचान तो है नहीं। कोई बात नहीं सर, बस यही कोशिश कर रहा हूं कि सरकारी नौकरी लग जाए तो अखबार डालने का काम छोड़ दूं। 4 सोसाइटियों में अखबार डालता हूं, जहां देर हो जाए लोग खाने को पड़ते हैं। मजे का काम नहीं है अखबार डालना। उसकी बातों में उदासी थी, वो अपने पेशे से खुश नहीं था। खैर उसकी बात नहीं, मैं कौन सा खुश हूं अपनी नौकरी से।
दूसरे की थाली में सबको देसी घी नजर आता है। दूसरे की नौकरी और व्यवसाय सबको अच्छे लगते हैं। देखो भाई, मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन तुम कोशिश करते रहो। जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती अखबार डालते रहो। जी सर कहकर अखबार वाला चला गया। पत्नी ने हमारी बातें सुनकर कहा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है अखबार वाला। हाँ, है तो सही। खुद की पेपर एजेंसी होती तो खुश होता। करता तो नौकरी ही है ना। हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी लग जाए तो उम्र भर की तसल्ली होती है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह अखबार वाला से पूछा तो मालूम हुआ कि नौकरी तो मिली नहीं, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, और यह संघर्ष जारी है जिंदगी में। दिन बीतते गए, अखबार वाला वही, कुछ फ्रस्ट्रेशन अधिक लगने लगी। दिवाली का दिन था। ऑफिस की छुट्टी, देर तक बिस्तर में लेटा रहा। तभी कॉल बेल बजी। उठकर दरवाजा खोला तो सामने अखबार वाला हाथ में अखबार लेकर खड़ा था और हैप्पी दिवाली कहकर मुस्कुराते हुए अखबार आगे पकड़ा दिया। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान को मुस्कुराते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। फिर संभलकर मुस्कुराते हुए उसकी दिवाली ग्रीटिंग का जवाब दिया। अखबार लेकर मैं वापस मुड़ा तो उसकी एक बार फिर से आवाज आई, सर जी हैप्पी दिवाली। मुड़कर देखा तो वो खड़ा कानों पर हाथ फेरने लगा। मैं समझ गया कि वो दिवाली का इनाम चाहता है। जेब में हाथ डाला तो एक 20 रुपये का नोट उसको दे दिया। 20 रुपये लेकर एक फौजी सैल्यूट मारकर चहकता हुआ चला गया। मैं सोचता रहा कि आज तक किसी अखबार वाले ने कभी दिवाली इनाम नहीं मांगा। ये पहला अखबार वाला था जो देरी से अखबार डालता है और दिवाली इनाम भी ले गया। भाई दूज के दिन वो मुझे मिला और गीली आंखों में डबडबाते हुए कहा, सर जी आपके और आप जैसे दूसरे नेक आदमियों के दिवाली इनाम की बदौलत आज भाई दूज पर मैं अपनी बहन को कुछ उपहार दे सकूंगा। दिल्ली शहर की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। बस 2 वक्त की रोटी और रहने की छत की नसीब है। आधी कमाई तो घर के किराए में निकल जाती है। भाई दूज के दिन खाली हाथ बहन के घर जाते शर्म आती है, और कहते कहते उसकी आंखें भर आई थी। आखिर हमें समाज की मान्यताओं को निभाने के लिए कई समझौते करने पड़ते हैं। जो हम चाहते हैं वो अक्सर नहीं मिलता है। उस अखबार वाले की भी यही समस्या थी। सरकारी नौकरी मिले नहीं, निजी नौकरी काम ज्यादा और वेतन कम। थक हार कर अखबार बांटने का काम ना चाहते हुए भी कर रहा था। कोई बात नहीं, संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है। देर सवेर तुम्हारे मतलब का काम जरूर मिलेगा। काम कोई भी छोटा नहीं होता। इज्जत की रोटी मिल जाए वही काम बढ़िया है। मेरी इस बात पर उस पर कितना असर हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिवाली के बाद होली का भी इनाम अखबार वाला ले गया, और यह सिलसिला कोई 2-3 साल तक चलता रहा। मुझे नई नौकरी के सिलसिले में 4 साल दिल्ली में रहना पड़ा। जोक ने ठीक ही कहा है, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। आखिर 4 साल बाद फिर दिल्ली लौट आया। सुबह की ट्रेन से वापस आ गए, लेकिन घर का सामान वाला ट्रक नहीं पहुंचा। ट्रक वाले को फोन किया कि सामान कल आएगा। रसोई का सामान ट्रक में था और रात का खाना रेस्टोरेंट में खाकर बाहर निकले तो आइसक्रीम वाले ने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए ट्रॉली पर जैसे ही रुके, एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुरा पड़ा। सर जी कौन सी आइसक्रीम तू? ये आवाज तो अखबार वाले की थी, जो आइसक्रीम ट्रॉली की दूसरी तरफ था। आइसक्रीम खाते खाते उससे बात होती रही। क्या अखबार का काम छोड़ दिया? नहीं सर जी, सुबह अखबार बांटता हूं और शाम को आइसक्रीम की टॉली लगाता हूं। आपकी उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस इज्जत का काम होना चाहिए। अखबार बांटना, आइसक्रीम बेचना इज्जत का काम है। कोई ढंग की नौकरी मिली नहीं तो काफी सोच विचार के बाद
इसी नतीजे पर पहुंचा कि अखबार और आइसक्रीम बेचने में कोई बुराई नहीं है। आज आइसक्रीम की टोली है, कल भगवान ने चाहा तो आइसक्रीम पार्लर भी हो जाएगा। अखबार वाले की बातों में आत्मविश्वास था। अब हम वापिस आ गए हैं, सुबह अखबार डाल देना। मुस्कुराते हुए अखबार वाले ने कहा, जरूर, कल पहला अखबार आपके घर डालूंगा। चलो, आपकी बातों से कम अखबार वाले की फ्रस्ट्रेशन तो दूर हुई, पत्नी ने कहा। और अगले दिन सुबह उठने से पहले बालकोनी में अखबार पड़ा था। वायदे के अनुसार अखबार वाले ने पहला अखबार मेरे घर में ही डाला था। दोस्तों, ये थी कहानी अखबार वाला। बहुत ही मार्मिक कहानी थी और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि काम कोई भी हो, काम कभी छोटा नहीं होता है और हमें अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो हमारी तरक्की अवश्य होगी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।